Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज हो गया है और इसके 9 एपिसोड्स रोज इसी तरह रिलीज हुआ करेंगे, मतलब हर हफ्ते वेट नहीं करना पड़ेगा। और आज आप जानेंगे एपिसोड 1 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया। Let's get started। एपिसोड 1 का नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प और जो कुछ मल्टीवर्स में हो रहा है उसे वाटू द वॉचर हमें खुद बता रहा है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें रॉनिन द एक्यूजर ने थैनोस को धोखा देकर उसे और सभी ब्लैक ऑर्डर वालों को मार दिया था और नेबुला को भी मरा हुआ सोचकर छोड़ गया। लेकिन नेबुला जिंदा है और उसे नोवा कॉर्प्स की लीडर जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था उसने नेबुला को रेस्क्यू कर लिया है और अब नेबुला भी नोवा कॉर्प की कॉर्पमैन बन चुकी है। अब यहाँ स्टार्टिंग में नेबुला और बाकी सभी कॉर्पमैन योंडू की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और क्योंकि गमोरा पहले ही मर चुकी है इसका मतलब यहाँ इस पॉसिबिलिटी में गार्डियंस की टीम कभी बनी नहीं थी, जिसकी वजह से ज़ेंडार वालों ने खुद को रॉनिन द एक्यूजर और क्रीम पायर से बचाने के लिए अपने प्लेनेट के बाहर एक शील्ड लगा ली है जो सिर्फ 50 साल तक ही काम करेगी, क्योंकि मूवी में नोवा कॉर्प्स ने गार्डियंस की हेल्प से रॉनिन को हराया था। यहाँ हमें ड्रैक्स का एक छोटा सा कैमियो दिखा और यहाँ इस एपिसोड में ग्रूट, कॉर्ग, मीक और हावर्ड द डक एक साथ दिखे। लेकिन मूवी की तरह यहाँ ग्रूट के साथ रॉकेट नहीं है, जिसका मतलब रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी से बचकर आने के बाद ग्रूट को नहीं मिला और कहीं और जिंदगी बिता रहा है। यहाँ फिर रॉकेट अभी भी हाई एवोल्यूशनरी के पास ही है। ये आदमी कोई और नहीं योनरॉग है जो कैप्टन मार्वल मूवी में था। योनरॉग क्रीम पायर का कमांडर है और यहाँ इस यूनिवर्स में योनरॉग ज़ेंडार की जेल में कैद है और आगे जाकर पता चलता है कि योनरॉग नेबुला को धोखा दे रहा था और वो सीक्रेटली रॉनिन के लिए ही काम कर रहा था और नोवा प्राइम भी रॉनिन के साथ ही मिली हुई थी। बेसिकली ये लोग ज़ेंडार प्लेनेट की शील्ड को खोलकर रॉनिन को ज़ेंडार में एंटर करवाने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन रॉनिन का प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है और उसकी शिप ब्लास्ट हो जाती है और इस यूनिवर्स के गार्डियंस बनते हैं योंडू के वेपन को यूज करती हुई नेबुला, ग्रूट, कॉर्ग, मीक और हावर्ड द डक। यहाँ जॉन विक की फनी रेफरेंस थी। जिस तरह जॉन विक फाइट कर इंजर्ड होकर विंस्टन के पास कॉन्टिनेंटल में आता है, उसी तरह यहाँ नेबुला इंजर्ड होकर हावर्ड द डक के कैसीनो में आती है। अब यहाँ इस एपिसोड में एक चीज के ऊपर हमारा फोकस करवाने की कोशिश की गई है, आखिर नेबुला और योंडू में क्या रिश्ता है। हो सकता है नेबुला और योंडू बाप बेटी हैं। वैसे कॉमिक्स में योंडू की एलियन रेस सेंटोरियन है और नेबुला की एलियन रेस का नाम ल्यूफोमॉइड है। लेकिन एमसीयू की नेबुला और योंडू बाप बेटी हो सकते हैं क्योंकि कॉमिक्स के ल्यूफोमॉइड्स जो नेबुला की रेस है वो शुरू से ही ह्यूमनॉइड्स होते हैं। लेकिन एमसीयू की नेबुला को थैनोस ने खुद साइबॉर्ग बनाया था, जिसका मतलब एमसीयू की नेबुला ल्यूफोमॉइड नहीं है। और जिस तरह अचानक से मार्वल ने रिवील किया कि पीटर क्विल और मैंटिस भी भाई बहन है, उसी तरह शायद इन फ्यूचर ये रिवील हो जाए कि नेबुला और योंडू बाप बेटी थे। भाई मैं तो एपिसोड 2 के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।